ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। साथ ही हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा को और हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का उपवास श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। इस एकादशी का अर्थ है पुत्रों का दाता। यह एकादशी मुख्य रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले जोड़ों द्वारा मनाई जाती है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है। दोस्तों, 2025 की पहली एकादशी का व्रत जनवरी महीने में रखा जाएगा। दोस्तों, साल 2025 का पहला एकादशी व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार 9 जनवरी 2025 को 12:22 PM से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और यह 10 जनवरी 2025 को 10:19 AM तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त 7:15 AM से 8:21 AM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8:21 AM तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय 7:14 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:54 PM पर होगा। राहु काल 11:14 AM से 12:34 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:55 PM तक रहेगा। अमृत काल 11:29 AM से 12:59 PM तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त 5:38 AM से 6:26 AM तक रहेगा। 11 जनवरी 2025 को सूर्योदय 7:14 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:55 PM पर होगा। राहु काल 9:54 AM से 11:14 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:56 PM तक रहेगा। अमृत काल 9:26 AM से 10:57 AM तक रहेगा और दूसरा 2:59 AM से 4:31 AM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:38 AM से 6:26 AM तक रहेगा। दोस्तों, इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसीलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने
दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाए। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें और नैवेद्य और फलों को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, नारियल, पान सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी के रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलहार किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। कहते हैं कि इस तिथि पर व्रत रखने से मनचाहा फल मिलता है। वही अगर इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग चढ़ाना जाए तो इसमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को धनिया की पंजरी का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस भोग को अर्पित करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता, साथ ही देवी लक्ष्मी खुश होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह उनके प्रिय भोग में से एक है। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन में सुविधा आती है, साथ ही भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। केसर की खीर नारायण की प्रिय भोग में से एक है। इसे चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में इस दिन विष्णु जी को केसर की खीर का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। अगर आपको तुलसी के पत्तों की जरूरत है तो आप एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को नाखून या झटके से भी नहीं तोड़ना चाहिए। पहले तुलसी को प्रणाम करें और फिर हल्के हाथ से पत्ते तोड़ें। तुलसी को गंदे या जूठे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर पौष पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसे घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश
और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी के तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा सुबह शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों का प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र के प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार सिद्ध सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सबकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेवे अपनाई। पाप दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजरमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बढ़ाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज कृष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयनी राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी
दुख दरिद्र हरणे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।